पाकिस्तान 61 हिजरी के बाद ये दूसरी करबला सजी है। 57 इस्लामी मुल्क है, सब बेगैरती की वजह से बेगैरती की नींद सोए हैं, ख्वाबे गफलत में। पाकिस्तान समेत दुनिया के बाकी इस्लामी मुल्क उनका किबला वाशिंगटन है। हमारे भी बच्चे हैं, हम उनका ख्याल करना चाहिए। इतनी कत्ल गारत हो रही है। सर, वालेकुम सलाम। ये जो फलस्तीन में मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्बरियत हो रही है, इसके ऊपर आप मुस्लिम हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? एक्शन लेना चाहिए। कौन सा एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि इसराइल हमारे छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है। हाँ जी, कदम में कदम बढ़ाओ, एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो सारे भरा रल के चलने उत्थे। ਅਸੀਂ तो आने हैं राईवे जहाद का ऐलान करना जहाद का चाहिए। ऐलान करना चाहिए। और ये जहाद का ऐलान स्टेट से होना चाहिए। हाँ जी, जहाद का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? नहीं, नईम साहब, ये जो फलस्तीन में हमारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत डाली जा रही है, इसके ऊपर आप मुस्लिम हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? मुस्लिम हुक्मरानों को लिए मरने का इम्कान है। कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे, ना ही बोल रहे हैं। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है हर तरफ, बर्मा में भी, कश्मीर में भी, फ़लस्तीन में भी। वो हुक्मरान सोए हुए हैं हमारे। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम ये जुल्म और बर्बरियत ऐसे ही देखते रहेंगे? इसका वाद हाल है, जिहाद का ऐलान करे हमारी हुकूमत और हमारे मुजाहिद जाए। इसका वाद हाल यही है, सिर्फ जिहाद, बस और कुछ भी नहीं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? आसफ। आसिफ साहब, आप मुझे ये बताएं, ये जो फ़लस्तीन में हमारे छोटे छोटे भाई बहनों और छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, आप मुस्लिम हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? ज्यादती है ये, तो ये इसको तो कहना चाहिए। होश के नाखून लेना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि ये अगर मसला बना हुआ है तो उनको चाहिए उनके साथ तावन करना। अभी तक तो वो यही कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि जी तावन कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं। कुछ भी तावन नहीं अभी तक हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी उनकी प्रोडक्ट है ना, उनके साथ बाइकाट किया जाए। और इसके अलावा क्या करना चाहिए? इसके कोई मिलिट्री एक्शन होना चाहिए? हम मिलिट्री भी वो भी कह रही है कि हम साथ हैं, बस जुबानी तौर पे साथ दे रहे हैं ना, अभी अमली तौर पे कोई काम नहीं हो रहा। क्या आपको रात को नींद आती है जब सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर नहीं देखते हैं? नहीं नहीं, हमें वो सुकून ही नहीं मिलता। जब देखते हैं हम खुद परेशान हो जाते हैं। और अभी तक हमने जितने भी अब हमारे जो करीबी है ना, हमने उनको भी यही कहा है कि यार इनकी प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल ही नहीं करनी, इसका बाइकाट होगा। क्योंकि उनके साथ वो हमदर्दी करते हैं, नहीं वो उनके साथ तो जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अभी जो पाकिस्तान की एक डूबी हुई इकोनॉमी है, IMF से हमने कर्ज उठाया हुआ है, उनकी किस्तें देने के लिए हम सूद ले रहे हैं, तो क्या हम इसके ऊपर कोई उनकी बाइकाट करने से तो हमारे और लोग बेरोजगार हो जाएंगे? तो वो अगर बाइकाट करने से बेरोज होंगे, उसके साथ उनको भी पता चल जाएगा। अगर बाइकाट करने से उनके साथ ये नहीं होगा, सिला रहमी नहीं होगी उनका। तकरीबन हमने देख रहे हो सोशल मीडिया पे कि जो हालात उधर देख रहे हैं ना, कि ये जो 3 4 5 कंपनियां उनकी हैं, उनका जो हालात है पाकिस्तान में, फिर भी वो उनके साथ साथ कर रहे हैं। कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में 10 नहीं तो 15%, 20% वो तावन कर रहे हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये जो फलस्तीन के ऊपर जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये बहुत गलत है जी। इंसानी जाने तुम्हें पता ही है। और हमारा एक किबला अव्वल और हमारी सबसे मुकद्दस सर, हाँ बेशक, ये हम मुसलमान ही बगैरत हुए हुए हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें यही करना चाहिए, इनके साथ बाइकाट करना चाहिए सबके साथ। अगर इन्होंने कर्जे लिए हैं IMF से, ये जो भी हमारे लिए तो नहीं ना लिए, ये हुक्मरानों ने अपने लिए लिए हैं। अपना पेट भर रहे हैं, आप खा रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ नहीं, गरीब आवाम के लिए। अगर आज हम माशी तौर पे इतने मजबूत होते तो मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल इतना बड़ा जुल्म करता। बेशक बेशक, यही बात है। आप क्या कहते हैं? बस ठीक है। तो तो करते हैं मुसलमान, पर वो अमल नहीं करते। ਪਟੋਸੀ ਨਾ ਭਾਈ, हाँ ਉਹ ਪਟੋਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ
1 ਲੱਖ की 1 ਕਰੋੜ की ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ नहीं वो साफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़लस्तीन के ऊपर कुछ बोलिए। इतना जुल्म यकीन करें कि जब हम उनकी पिक्चर देखते हैं सोशल मीडिया पे तो मुझे तो यकीन करें रात को नींद नहीं आती। पहले सबसे पहला हमारा रिश्ता जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मुसलमान का है। 57 इस्लामी मुल्क है, सब बेगैरती की वजह से बेगैरती की नींद सोए हैं, ख्वाब गफलत में हैं, ख्वाब गफलत में हैं। आज भी हमें एक इमाम खुमैनी की ज़रूरत है। इस वक्त जो किबला अव्वल है ईरान का, वो नहीं, बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में। हाँ फ़लस्तीन में, वो ईरान का वो है। हमारा जो है बाकी मुल्कों का, पाकिस्तान समेत दुनिया के बाकी इस्लामी मुल्क, उनका किबला वाशिंगटन है। ये इंतहाई जुल्म वाली बात है कि नहीं उठते। जनरल राहिल शरीफ साहब कहाँ हैं? उनकी वो तलवार किस दिन काम आएगी जो कहते थे मैं आलम इस्लाम की फ़ौज के लिए लड़ रहा हूँ? वो किधर है अब? आज किधर सोए हुए हैं? उठे ना, नींद से बेदार हो। हमारे मुसलमानों में तो अल्लाह ने इतनी पावर दी हुई है कि मुसलमान 57 मुल्क एक थूक भी फेंके तो इसराइल डूब जाता है। पंजाब का कोई भी एक जिला ले ले, इतना बड़ा इसराइल है बहुत। और तमाम इस्लामी ममालिक को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। पंजाब जो है पाकिस्तान का तकरीबन 65 से 70। मैं एक जिले की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, छोटा सा हमारे ज़िले से भी छोटा है। लेकिन बदकिस्मती है कि मुसलमान जो है ना वो आज फिरौन बने हुए हैं। लेकिन रोज़े महशर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यही लोग कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने हमारा तमाशा देखा, हमारे साथ जुल्म होता रहा, लेकिन जुल्म देखते रहे मुसलमान खामोश तमाशाई बन के, और ये उम्मत जवाबदेह होगी। अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये दूसरी करबला है। ये समझ लो सन 61 हिजरी के बाद ये दूसरी करबला सजी है। पिछले दिनों भाई एक पिक देख रहा था कि जिसके अंदर एक नूरानी चेहरे वाले हैं, इमाम हुसैन का वो शो किया हुआ है, और उन्होंने शहजादा अली असगर को उठाया, उनके गलुए पाक में तीर है, और दूसरी जगह उसके ऊपर लिखा 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी। और जो दूसरी पिक है वो एक फ़लस्तीनी ने अपने बच्चे को कफन में उठाया हुआ, लिखा हुआ है 2023 नवंबर 2023। उन्होंने कहा ये दूसरी करबला है सन 61 हिजरी के बाद। ये करबला ही है, ये करबला से कम नहीं है फ़लस्तीन का, ये करबला है। आज भी हमें हुसैनी बनना होगा। अगर हम हुसैनी नहीं बनेंगे तो इस तरह ही मार खाएंगे। वो आपने पिक्चर देखी होगी, वो एक बूढ़ा फ़लस्तीनी मुसलमान, वो उनके पोते वो सब शहीद हो गए। वो अपने पोतों की लाशों के ऊपर बैठ के कह रहा है कि जाके नबी अलैहिस्सलाम को जाके ये कहना कि हमारे बच्चों के टुकड़े होते रहे और ये मुसलमान हमारा तमाशा देखते रहे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अल्लाह ताला उनको, हिजबुल्लाह को, ख़ुसूसन हमास को अल्लाह ताला जज्बा ईमानी दे। ये हमास जो है वो सुन्नी तंजीम है, हमें आपस में लड़ाया जाता है शिया सुन्नी के नाम पे। फ़लस्तीन के अंदर एक भी शिया घर नहीं है, कहीं अलम नहीं लगा। शहनशाह नकवी की मुझे एक बात बड़ी पसंद आई, उन्होंने पिछले दिनों फ़लस्तीन के हवाले से की। उन्होंने कहा हम उनका दिफा क्यों कर रहे हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम का और करबला का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये पैगाम है कि जुल्म के सामने डट जाओ और मजलूम की। अब हमें शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी से निकल जाना चाहिए। वो जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं वो ये नहीं देखते कि ये वहाबी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, तफरीक कर रहे हैं वो बिला लेकिन ये दुख का मकाम है, ये दुख का मकाम है। हमारा किबला अव्वल है, मुसलमानों को सोच करनी चाहिए। और जो खुसूसन ये KFC और दीगर चीज़ें हैं, इनका बाइकाट करें। मैं पिछले दिनों खबरों में देख रहा था कि एक आदमी, वो उसका फ्रेंचाइज का जो मालिक है, वो अपनी बाजारों पे लगा के फ्री पेप्सी और फ्री KFC दे रहा है, और हमारे मुसलमान खा रहे हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपका नाम क्या है? उमर फ़ारूक। उमर फ़ारूक साहब, ये जो फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, हमारी माएँ बहनें और जो हमारे बूढ़े शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, और यहूद व नसारा चुन चुन कर हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है, इसके ऊपर आप मुस्लिम हुक्मरानों को क्या पैगाम दें? इस सारे मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर दफा करें उसका। फ़लस्तीन हमारे भी बच्चे हैं, हम उनका ख्याल करना चाहिए। इतनी कत्ल गारत हो रही है उधर, क्या सारे मुसलमान इकट्ठे हों, हुक्मरान इकट्ठे हों।
जिस तरह हमारी मुकद्दस सरजमीन को किबला अव्वल की बेतुकीरी हो रही है, वहाँ के बासियों की बेतुकीरी हो रही है, बीइंग ए मुस्लिम हमें इसका जवाब तो एक दिन देना होगा। इंशाअल्लाह ताला फतह मुसलमानों की होगी। जितना मर्जी जुल्म कर लें, इंशाअल्लाह फतह मुसलमानों की होगी। हम देखे पाकिस्तानी हैं ना, उधर के रास्ते हैं, रास्ते भी बंद किए हुए हैं, कोई जा नहीं सकता उधर। इंशाल्लाह फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जहाँ तक हमारी रसाई है वहाँ तक हम मुहैया कर रहे हैं उनको। आप ये देखें कि मुस्लिम ममालिक में माशाल्लाह से हम एक सुपर पावर है और हमारे पास एटम बॉम्ब भी है और हमारे पास एक ऐसी मिलिट्री फोर्सेस है जिसका जज्बा ईमानी जो है वो इतना बुलंद है। तो कम से कम आप अपनी उम्र के हवाले से मैं ये चाह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह से एक ओल्ड शायरी हैं और माशाल्लाह से कितनी प्यारी आपकी माशाल्लाह से सुन्नत रसूल है। तो आप अपनी एज के हिसाब से आप पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोई पैगाम दें, ये इतना जुल्म और इतना ही बर्बरियत और हम भी खामोश ही हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हमारे हुक्मरान तो थोड़ा बहुत फिर भी करते, दूसरे हुक्मरान जमातें भी साथ मिलके एहतजाज करें, उनका दफा करें। वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, देखें उधर अमेरिका का सदर आके उधर आके उनकी तईद कर रहा है, इसराइलों की कर रहा है। हमें चाहिए, हमें मुसलमान भाइयों की करनी चाहिए, हर किस्म की मदद करनी चाहिए, दफा करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, वतन पॉइंट से मैं इरफान आपकी खिदमत में हाजिर था। नाजरीन, मेरा दिल जो है वो इतना परेशान है और मैं ये समझता हूँ कि तमाम उम्मत मुसलमान का दिल जो है वो इस टाइम टूटा हुआ है। आज का जो हमारे पाकिस्तानियों से बात करने का जो मकसद था वो ये था कि एज ए मुस्लिम, बीइंग ए मुस्लिम, हम थोड़ा सा अपने हुक्मरानों को झंझोड़े ताकि वो कुछ ऐसे स्टेप लें, क्योंकि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आप पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए दुआ कीजिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, किबला अव्वल जिंदाबाद और फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान पाइंदाबाद।